अब हम बात करेंगे, सबसे बड़ी खबर आ रही है पतरातू से, जहां पुलिस लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही थी कि जिस शूटर ने डीएसपी पे हमला किया था उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयासरत थी। और खबर आ रही है कि पुलिस के लगातार प्रयास के बावजूद शूटर बॉबी साव को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आरोप है कि बॉबी साव ने ही डीएसपी को और सब इंस्पेक्टर को गोली मारी थी, जिसके बाद से एक तरह से कहा जा रहा था कि जिस तरह अमन साव गिरोह के अपराधियों ने पुलिस पर गोली चलाकर पूरे पुलिसिया सिस्टम को चुनौती दी थी, डीएसपी को पेट में गोली लगी थी, उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि पुलिस ने उस आरोपी शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले भी और कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। पुलिस लगातार उस इलाके में ऑपरेशन चला रही है और सीआईडी की टीम भी पुलिस की मदद के लिए वहां मौजूद है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मुर्शिद जुड़े हुए हैं। मुर्शिद, क्या ये खबर सही है कि जिस शूटर ने डीएसपी को गोली मारी थी उसे अरेस्ट कर लिया गया है? देखिए उदय, आपको मैं बता दूं कि आज जो सुबह ही से उनको मतलब गिरफ्तारी के लिए छानबीन किया जा रहा था। एक गुप्त सूचना के आधार पर वो जो किसी डीएसपी नीरज को गोली मारी थी, वो बबलू साहू, उस बबलू साहू को गिरफ्तार करके पूछताछ अभी फिलहाल चल रही है। अब क्या कुछ बबलू साहू के ओर से कुछ निकल के आती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से जिस गोलीकांड हुई थी उस जगह पर, तो उस जगह से सीआईडी ने और आपको रामगढ़ थाना प्रभारी की ओर से तमाम पुलिस को जो सचेत किया गया था, सचेत करने के बाद अभी भी उस जगह पर सर्च अभियान चल रहा है। अब पुलिस को क्या कुछ और हाथ लगती है, ये आने वाला समय ही बताएगा उदय। बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस लगातार अभियान चला रही थी और अमन साव गिरोह के अपराधियों को तलाश रही थी, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? उदय, आपको मैं बता दूं कि अभी फिलहाल पूछताछ करने के लिए ये 15 लोगों को गिरफ्तार हिरासत के लेख में पूछताछ कर रही है। फिलहाल 3 लोगों को बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके बाकी लोग सभी लोगों से पूछताछ अलग अलग तरह से हो रही है। जी उदय। बिल्कुल, यानी अभी तक कुछ स्पष्ट लगता है कि आरोपी बॉबी साव की गिरफ्तारी से पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कौन कौन पुलिस पर गोली चलाने में कौन कौन शामिल थे। जी बिल्कुल उदय, आपका बातों पर सहमत है कि जितने भी डीएसपी नीरज के ऊपर गोली चलाई थी, बबलू साहू से पूछताछ क्रम में अब देखना होगा कि बबलू किसका किसका नाम लेता है, कौन कौन संगठन है, इसमें आने वाला समय ही बताएगा कि पूछताछ करने के बाद जो बबलू साहू को से और से क्या कुछ किसके किसके नाम आती है, ये आने वाला समय ही बताएगा उदय। बिल्कुल, लेकिन इतना मुर्शिद कहा जा सकता है कि जिस तरह से अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दी थी, तो पुलिस ने भी इसे गंभीरता पूर्वक चुनौती के तौर पर लिया था और अब लगता है उस इलाके में अपराधियों की शामत आनी तय है। जी बिल्कुल उदय, आप जिस जगह पर जो ये गोली का कांड हुई थी, नीरज कुमार को जो गोली मारी गई थी, उस जगह से लगभग 15 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहा था। लेकिन अब उस जगह जो उस इलाका में जो जो व्यक्ति लोग रह रहे हैं, उस व्यक्ति से अब पूछताछ करेगी। अब पूछताछ में व्यक्ति जो स्थानीय लोग है काफी डरे समय से है। लेकिन आपको मैं बता दूं उदय कि अब जो एक बार वो लोग सोचेगा कि अब कोई भी पुलिस अधिकारी को गोली मारने पर। चलिए मुर्शिद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आ रही है कि जिस शूटर की तलाश थी पुलिस को पिछले 2 दिनों से, उस शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब पूछताछ के बाद पूरी तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन इतना तय है कि पुलिस ने इस पूरे प्रकरण को चुनौती के तौर पर लिया था कि अपराधियों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि सीधे सीधे डीएसपी पर गोली चलाई गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इन अपराधियों का खात्मा कब तक और कैसे करती है।